चलो एक्सरसाइज 7.1 का प्रश्न नंबर 8 करें। y का वह मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P और बिंदु Q के बीच की दूरी 10 मात्रा के, ठीक है 10 मात्रा है। देखिए हमें जो है y का मान ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? y का मान ज्ञात करना है। और आगे दिया है कि P बिंदु से लेकर Q बिंदु के बीच की दूरी कितना दे दिया है? 10 मात्रा है। ठीक है, जैसे ऐसे समझिएगा। ये एक थ्योरम रेखा है जिसपे यहाँ पर है P बिंदु और यहाँ पर Q बिंदु। P बिंदु दिया है 2, -3 और Q बिंदु दिया है 10, y दिया है। ठीक है, अब हमें जो है P बिंदु से Q बिंदु की दूरी निकाल दे है, जिसका दूरी दे दिया है 10 मात्रक दिया है। क्या दिया जी? 10 मात्रक। यानी P से लेकर Q की दूरी, P बिंदु से लेकर Q बिंदु की दूरी कितनी है? 10 मात्रक है। 10 मात्रक है। तो हमें कह रहा है कि y का मान ज्ञात कीजिए। इसका मान ज्ञात करना है, y का मान हमें मान ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे? तो P से Q की दूरी निकालेंगे, बराबर में कितना रख देंगे? 10 मात्रक, क्योंकि P से लेकर Q की दूरी कितनी है? लेकिन हम लोग दिया है, दिया है क्या दिया है जिन? P बिंदु P, इसे लिखो बिंदु P बराबर कितना दिया है? 2, -3 दिया है। ठीक, और बिंदु Q बराबर कितना दिया है? 10, y है। ठीक है, तथा PQ बराबर जो है 10 मात्रक दिया है। PQ बराबर कितना दिया है जी? 10 मात्रक। यानी P से Q की दूरी कितना दिया है? 10 मात्रक दिया है। ठीक है, तो लिखेंगे तब जब PQ बराबर 10 मात्रक है तो लिखे हम लोग PQ बराबर 10 मात्रक लेकर चलेंगे। अब PQ यानी P से Q की दूरी निकाल कर बराबर में कितना रखेंगे? 10 रखेंगे। तो PQ के लिए दूरी सूत्र लगाएंगे। तो दूरी सूत्र क्या होता है जी? x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर बराबर में कितना होगा? 10। बराबर कितना होगा? 10। ये कहाँ से है? तो दूरी सूत्र से। ये दूरी सूत्र से कहाँ से आया? दूरी सूत्र। यहाँ तक कोई दिक्कत है ना? यानी कि बिंदु P दिया है, बिंदु Q दिया है। ठीक है, ये कहा है कि y का मान ज्ञात कीजिए। तो यानी कि यहाँ पर कुछ नहीं दिया है। ठीक है, यहाँ पर कुछ नहीं दिया है और कहा दिया है कि P से Q की दूरी ये दे दिया है 10 मात्रक है। ठीक है, तो हमें इसका मान ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे? इसको दोनों का दूरी निकालेंगे, बराबर में कितना रखेंगे? 10 रखेंगे ना, तब तो पता चलेगा कि यहाँ से यहाँ तक दूरी 10 मात्रक है। तो इसका बचा है जो कितना है? जैसे मान लो कि हम 3 सामान खरीदे। ठीक है, 3 सामान खरीदे, 2 सामान का दाम बता दे। ठीक है, 2 सामान का दाम तुमको बता दे, एक सामान का ना बताए, अब पूरा टोटल का बता दे। ठीक है, पूरा टोटल का दाम तुमसे हम बता दे। ठीक है, तो और एक वस्तु का नाम बताए, तो अब तुमको उसको निकालना पड़ेगा। कैसे निकलेगा? तो पूरा को ले लीजिएगा। ठीक है, और जो 2 दाम बताए हैं उसको ले लीजिएगा और पूरा में से उसको क्या कीजिएगा? बता दीजिएगा। और उसको बताएगा तो कौन सा निकल जाएगा? जो जिसका नहीं बताया है। वैसे ही इस बिंदु और इस बिंदु दोनों की दूरी 10 मात्रक है। एक्स वाला वाई वाला यहाँ पर दिया है और इसका एक्स का दिया है, वाई का नहीं दिया है। तो हमें क्या ज्ञात करना है? वाई का मान ज्ञात करना है। तो इसको दूरी निकालेंगे और बराबर में कितना रखेंगे? 10 मात्रा। ठीक है, तो देखो PQ बराबर क्या होगा जी? रूट अंडर x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर बराबर में कितना होगा? 10 होगा। किससे? दूरी सूत्र से। और देखो P से Q की दूरी निकालनी है, तो इसको मान लो x1 है, इसको y1, इसको मान लीजिए x2 है, इसको y2। ठीक है, तो अब देखिए रूट अंदर x2 का मान कितना है जी? 10 है। x2 का मान 10 और माइनस x1 का मान कितना है? 2। होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर। फिर y2 की बात किया जाए तो y2 कितना है जी? y है, और माइनस y1 कितना है? -3 है। होल स्क्वायर तो होल स्क्वायर बराबर में कितना हो जाएगा? 10 होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए अब जरा ध्यान दीजिए। अच्छा अब तक देखिएगा, ये रूट है क्या है जी? बराबर के इधर ये रूट है, और जब रूट को इधर लेके आइएगा तो क्या चल जाएगा? वर्ग हो जाता है। ठीक है, यानी कि जब रूट को इधर लेके आए तो क्या चलता है? स्क्वायर, यानी कि वर्ग हो जाता है। तो जब रूट इधर चला आया तो इधर क्या बचा? ये हो गया 10 में से 2 गया 8, 8 का स्क्वायर। इधर क्या बच गया जी? y, और माइनस प्लस 3 है तो 3 होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर। ये रूट है, इधर आएगा तो क्या चला जाएगा जी? स्क्वायर, यानी कि वर्ग हो जाएगा, यानी कि 10 का स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आया कैसे किए? ये रूट है, रूट को जब बराबर की इधर लेके आइएगा तो इधर स्क्वायर चढ़ जाती है। ठीक है, स्क्वायर में रहता है तो रूट में रहता है तो स्क्वायर चाहता है। तो बचा क्या? 10 - 2, 10 में से 2 गया 8, इधर क्या बच गया? y, और माइनस हो जाता है प्लस, 3 है तो 3 स्क्वायर है तो यहाँ तक कोई दिक्कत?
अब देखो 8 का स्क्वायर कितना होगा जी 64। अब प्लस ये y प्लस 3 किस रूप में दिखाई दे रहा है, तो a प्लस बी के होल स्क्वायर में दिखाई दे रहा है। किस रूप में दिखाई दे रहा है, a प्लस बी के होल स्क्वायर में। तो a प्लस बी के होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस में b स्क्वायर। तो आप इसको y को a और 3 को b मान लीजिए। तो a का मान y स्क्वायर प्लस 2, फिर a के मान y और b के मान 3 और प्लस फिर b के मान कितना है जी 3 स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस में b स्क्वायर बराबर है, तो क्या होगा बराबर, और 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा। 10 का स्क्वायर 100। अब जरा ध्यान दीजिए क्या होगा इधर, 64 है तो 64 प्लस y स्क्वायर है तो y स्क्वायर। ठीक है, और प्लस और देखिए द्वितीय ही 6 में y से गुना कीजिएगा क्या आएगा 6y प्लस 3 का स्क्वायर 9 बराबर में 100 आ जाएगा। बराबर में क्या होगा 100 होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। चलो जी अब ज्यादा ध्यान दो। अब ये 64 और 9 दोनों प्लस में है, तो दोनों और अचर पद है तो दोनों क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा। दोनों क्या होगा जुड़ जाएगा, यानी कि 64 को और 9 को बोलो 64 को 9 को 9 4 तेरे के 3 हाथ में 1 3 6 को 1 को 7 73 को प्लस y स्क्वायर प्लस 6y और बराबर में कितना हो जाएगा जी 100 हो जाएगा। बराबर में क्या होगा 100 होगा। अब 73 इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, यानी कि y स्क्वायर और प्लस 6y बराबर में 100 और माइनस में 73 हो जाएगा। माइनस में क्या होगा 73 होगा। ठीक है, अब देखो इधर क्या बचा, तो बचा y स्क्वायर प्लस 6y बराबर, अब देखो इधर क्या होगा जी 100 में से 73 गया, यानी कि 10 में से 3 गया 7, यहाँ पर कितना बचा 9, 9 में से 7 गया 2 आ गया। ठीक है 27 आ गया। क्या आ गया जी 27, यानी कि y स्क्वायर प्लस 6y बराबर में 27। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इसका फैक्टर तोड़ेंगे। यहाँ से क्या y स्क्वायर प्लस 6y बराबर में क्या आ गया 27 आ गया। अब ये जो 27 बराबर में है इसको इधर लेके आएंगे, बराबर के इधर लेके आएंगे, क्योंकि बराबर के इधर जो जीरो रहता है तो फैक्टर में, तो y स्क्वायर है तो y स्क्वायर प्लस 6y है तो 6y, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस 27 बराबर में 0। बराबर में क्या होगा 0। अब क्या करेंगे फैक्टर तोड़ेंगे। तो फैक्टर कैसे तोड़ते हैं, तो फर्स्ट और लास्ट में गुना कर दिया जाता है, यानी कि 27 में y से गुना कीजिए तो क्या आएगा 27y स्क्वायर, और बीच वाले 6y को ये ऐसे दो भाग हम तोड़ते हैं कि जोड़ने या घटाने पर 6y आना चाहिए और गुना करने पर 27y स्क्वायर आना चाहिए। तो इसको कैसे तोड़िएगा, तो 9y और माइनस में 3y में। ठीक है, क्योंकि देखो 9y में से 3y की जगह तो कितना बचेगा 6y। अब 9y में ये 3y से गुना कीजिएगा तो प्लस और माइनस क्या होगा माइनस 27y, यहाँ पर माइनस है तो यहाँ भी माइनस लग जाएगा, क्या होगा 27y स्क्वायर हो जाएगा। कोई दिक्कत तो किसमें तुरेंगे हम लोग 9y या माइनस में 3y में। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा y स्क्वायर, ठीक है y स्क्वायर प्लस 6y को किसमें तुरेंगे जी 9y माइनस 3y में, ठीक है, और माइनस 27 बराबर में 0। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। इसको मिटा, अब देखिए तो बराबर में क्या होगा 0। अब क्या होगा y स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं y गुने y, और 9y को क्या लिखिएगा 9 गुने y लिखिएगा। क्या लिखेगा जी 9 गुने y लिखिएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना। अच्छा 3y को क्या लिखिएगा 3 गुने y, ठीक है 3 गुने माइनस 27 को क्या लिखिएगा 9 गुने 3 बराबर में 0। इसमें और इसमें कुछ कॉमन देख लीजिए, क्या दिखाई दे रहा है y, तो बचा क्या y प्लस 9, ठीक है, और इसमें कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है माइनस 3 कॉमन दिखाई दे रहा है। माइनस 3 को कॉमन निकालिएगा तो यहाँ पर क्या बचा y, और यहाँ से माइनस निकल के बाहर तो बचा क्या प्लस 9 बराबर में 0। अब क्या कीजिए बाहर वाले के एक साथ अंदर वाले को एक साथ, बाहर क्या है जी y माइनस 3 और अंदर है y प्लस 9 बराबर में 0 होगी। बराबर में 0, ठीक है। तो अब हम लोग क्या लिखेंगे, यदि y माइनस 3 बराबर 0 और y प्लस 9 बराबर में 0 होगा ना जी, तो y अब देखो ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, यानी कि y बराबर 3 हो जाएगा, y बराबर 3, और ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस, यानी कि y बराबर माइनस 9 हो जाएगा। y बराबर क्या होगा जी माइनस 9 हो जाएगा। ठीक है, तो लिखेंगे हम लोग कि अतः y बराबर 3 तथा माइनस 9 होगा, हो जाएगा आंसर। यानी कि y का मान कितना हो जाएगा, या तो 3 होगा या तो माइनस 9 होगा, या तो